गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आज हम हिंदी बाल महाभारत का रिवीजन वर्क करेंगे, ठीक है। और इसमें हम चैप्टर्स लेंगे 20 से 23 और 28 से 29। ये बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। जो महाभारत का युद्ध है उसके एक एक दिन का इसमें छोटा छोटा वर्णन है, ठीक है। आप अपनी बुक से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। पहला है मायावी सरोवर, ठीक है। ये चैप्टर से हम इसलिए शुरू कर रहे हैं कि पिछली कहानी आपको मालूम चले। पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने को ही थी। आपको मालूम है कि शतरंज में हारने के कारण इनको क्या मिला था, सजा मिली थी। क्या मिली थी? 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, ठीक है। तो उसी में उनकी जो अवधि पूरी होने को ही थी, 12 बरस समाप्त होने में कुछ ही दिन रह गए थे। उन्हीं दिनों एक निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए 5 पांडव जंगल में काफी दूर निकल आए थे। वे थके हुए थे, सो जरा सुस्ताने लगे। युधिष्ठिर नकुल से बोले, भैया जरा उस पेड़ पर चढ़कर देखो तो सही कि कहीं कोई जलाशय या नदी दिखाई दे रही, क्योंकि उन्हें क्या लगी थी? प्यास लगी थी, ठीक है। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उतरकर कहा कि कुछ दूर पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो जलाशय के नजदीक या पानी के स्रोतों के नजदीक होते हैं, ठीक है। फिर वह जाते हैं, नकुल को भेजा जाता है कि जाइए आप पानी लेकर आइए। वह पहुंचते हैं और जैसे ही पानी लेने के लिए, तो उससे पहले सोचते हैं कि पीकर थोड़ी अपनी प्यास बुझा लूं। जैसे ही वो पीने जाते हैं तभी आवाज आती है कि माद्रीपुत्र दुस्साहस न करो, यह जलाशय मेरे अधीन है, मतलब इस जलाशय का स्वामी मैं हूं। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो। लेकिन नकुल ने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया और पानी पीने लगे, और वहीं पानी पीते ही वो चक्कर खाकर मूर्छित होकर वहीं गिर पड़े। इसी प्रकार से एक के बाद एक 5 पांडव जाते हैं और वहीं पर मूर्छित होकर गिर जाते हैं, ठीक है। फिर अंतिम में पहुंचते हैं युधिष्ठिर, ठीक है। ये यक्ष से प्रश्न वाले में आपको मिलेगा। युधिष्ठिर उसी विषैले तालाब के पास पहुंचे जिसका जल पीकर उनके चारों भाई मृत्यु से पड़े हुए थे। यह देखकर युधिष्ठिर चौंक पड़े। असह्य शोक के कारण उनकी आंखों से आंसू बह चले। कुछ देर वह विलाप करते रहे। फिर उन्होंने अपने भाइयों का शरीर ध्यान से देखा और उन्हें समझ में आया यह तो कोई कौन है, मायावी है। जैसे ही वह पानी पीने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तब तक फिर आवाज आती है कि पांडुपुत्र अर्जुन और भीम, नकुल, सहदेव की तरह तुम्हारा भी क्या होगा? यही हाल होगा, इसलिए पहले युधिष्ठिर तुम मेरे प्रश्नों का जवाब दो। तब युधिष्ठिर उनके प्रश्नों का जवाब देते हैं। जैसे वो कई सारे प्रश्न पूछते हैं, आपकी बुक में है, मैंने कराया भी था क्लास में। जैसे पूछते हैं कि मनुष्य का साथ कौन देता है, तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं धैर्य ही मनुष्य का साथी होता है। इसी प्रकार कई सारे प्रश्न पूछते हैं कि विदेश जाने वाले का साथी कौन है, तो बताते हैं विद्या, ठीक है। पूछते हैं कि किसके छूट जाने पर मनुष्य सर्वप्रिय हो जाता है, अहम भाव या अहंकार को छूटने से वह सर्वप्रिय होता है। किस चीज को गवाकर मनुष्य धनी हो जाता है, तो लालच को गवाकर। इसी प्रकार सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं युधिष्ठिर, और जिससे जो उस जल स्रोत के स्वामी थे वह प्रसन्न हो जाते हैं और वह सभी पांडवों को, बाकी चारों को जीवित कर देते हैं और उनको महाभारत के युद्ध में विजय का आशीर्वाद देते हैं, ठीक है। इसके बाद जब 12 वर्ष का वनवास समाप्त हो जाता है तो आता है अज्ञातवास का समय, ठीक है। तो अज्ञातवास के लिए युधिष्ठिर सोचते हैं कि राजा विराट, जो कि क्या है, बहुत ही शक्ति संपन्न है, और उन्हीं के यहाँ पर जाकर हम वहां पर छिपकर रहेंगे, ठीक है। वह अपना भेष बदलकर राजा विराट के यहाँ चाकरी करने गए और विराट ने उन्हें अपना नौकर बनाकर रखना उचित न समझा। फिर उन्होंने विचार किया और उनके योग्य उनको स्थान दिया, ठीक है। युधिष्ठिर जो थे वो कंक नाम से विराट के दरबारी बन गए।
राजा के साथ वह चौपड़ खेलने में दिन बिताने लगे। भीमसेन जो थे वह क्या बल्लभ नाम से रसोइया का मुखिया बन गए। ठीक है। और अर्जुन जो थे वो स्त्री वेश बृहनला नाम से रनवास में स्त्रियों के खासकर विराट की कन्या उत्तरा और उनकी सहेलियों एवं दास दासियों को नाच गाना सिखाने लगे। नकुल ग्रंथिक नाम से घोड़ों की बीमारियों को साधने वाले, उनका बीमारियों का इलाज करने वाले, उनकी देखभाल करने वाले बने। ठीक है। और सहदेव तंतीपाल नाम से अज्ञातवास में रहने लगे। ठीक है। और जो पांचाल राजा की पुत्री द्रौपदी थी, जिनके सेवा में न जाने कितने ही सेवक लगे रहते थे, सेविकाएं लगी रहती थी, वह राजा विराट की पत्नी सुदेशणा की दासी बनी और सैरंध्री नाम से उनकी सेवा करने लगी। इस प्रकार से अज्ञातवास का समय उन लोगों ने पूरा किया, प्रतिज्ञा की पूर्ति। ठीक है। फिर राजा विराट की नगरी में रहते हुए उन लोगों ने अपना 13वां वर्ष पूरा किया। थोड़ा ही समय बाकी था, तभी उनका युद्ध हो जाता है, जिसमें युधिष्ठिर विराट की नगरी में आक्रमण करता है, जिसमें पांचों पांडव अपना सहयोग प्रदान करते हैं। जिसके बाद राजा विराट जो हैं वो कहते हैं कि आपने मेरे पुत्र उत्तर को अच्छी शिक्षा दीक्षा दी, युद्ध नीति सिखाया। उसके बाद आप मेरी पुत्री जो उत्तरा है उससे अर्जुन से कहा कि आप विवाह कर ले। तो अर्जुन कहते हैं कि नहीं, मैं उत्तरा का शिक्षक हूँ और शिक्षक और विद्यार्थी में विवाह संभव नहीं है। मैं अपने पुत्र अभिमन्यु से आपकी पुत्री उत्तरा का विवाह करवाना चाहता हूँ। इस प्रकार से यहाँ पर यह समाप्त होता है। ठीक है। लेकिन प्रतिज्ञा पूरी होने के बाद भी कौरव तैयार न थे कि वह उनको उनका जो भी राजपाट है वो देंगे। इस प्रकार से महाभारत के युद्ध की रचना शुरू होती है और तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ठीक है। इसके बाद देखते हैं, इस प्रकार से महाभारत के युद्ध की शुरुआत के लिए यह युद्ध 18 दिन तक चलता है। इसमें सेनापति का चुनाव होता है। पांडवों के सेनापति के रूप में धृष्टद्युम्न, जो द्रौपदी के भाई थे, पांचाल पुत्र धृष्टद्युम्न को चुना जाता है। और कौरवों के पक्ष से किसको? पितामह भीष्म पितामह को सेनापति के रूप में चुना जाता है। ठीक है। अब युद्ध देखते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा दिन। यहाँ पर युद्ध का पहला, दूसरा और तीसरे दिन का वर्णन है। ठीक है। युद्ध तो युद्ध ही होता है हमेशा। युद्ध जो है वो हमेशा सर्वनाश का ही प्रतीक होता है और कुछ नहीं होता है। ठीक है। इस युद्ध में तो सभी क्या थे? सगे संबंधी, मित्र, रिश्तेदार यही थे। तो इस कारण से बाप ने बेटे को मारा, बेटे ने पिता के प्राण लिए, भांजे ने मामा का वध किया, मामा ने भांजे का काम तमाम किया। युद्ध का यह दृश्य था। पहले दिन की लड़ाई में भीष्म ने पांडवों पर ऐसा हमला किया कि पांडव सेना थर्रा उठी। युधिष्ठिर के मन में भय छा गया। ठीक है। यह युद्ध ऐसे ही था, इसमें घर परिवार सगे संबंधी थे। ठीक है। सारी कौरव सेना में केवल 3 ऐसे वीर थे जो युद्ध में अर्जुन का मुकाबला कर सकते थे, भीम, द्रोण और कर्ण। ठीक है। सूर्यास्त हुआ, संध्या हुई, युद्ध बंद हुआ। पहले दिन की लड़ाई के बाद पांडव में जो आतंक छाया हुआ था वह दूसरे दिन के अंत तक कौरवों पर छा गया। ठीक है। इस प्रकार से पहले दिन का युद्ध समाप्त हुआ। इस प्रकार से दूसरे और तीसरे दिन भी युद्ध शुरू हुआ और सूर्यास्त पे समाप्त हुआ, जिसमें दोनों तरफ की काफी हानि हुई। ठीक है। चौथे दिन के युद्ध जो था उसमें उसकी शुरुआत में ही शल्य का पुत्र मारा गया। भीमसेन ने दुर्योधन के 8 भाई मार डाले। दुर्योधन ने भी निशाना साधकर भीमसेन की छाती पर एक भीषण अस्त्र चलाया। चोट खाकर भीम
मूर्छित सा हो गया, रथ पर बैठ गया। अपने पिता को यह हाल देखकर घटोत्कच क्रोध में आ गया। घटोत्कच कौन था? भीमसेन का पुत्र था। भीमसेन और हिडिंबा का पुत्र था। ठीक है, इस प्रकार से घटोत्कच ने भीषण युद्ध किया। ठीक है, और यह चौथे दिन के युद्ध की समाप्ति तक दुर्योधन के कई भाई मारे गए। पांचवें दिन सुबह होने पर दोनों सेनाएं फिर से सुसज्जित हुई। लड़ाई फिर से शुरू हुई और संध्या होते होते अर्जुन ने हजारों कौरव सैनिकों की जीवन की लीला समाप्त कर दिया। इस प्रकार से छठे दिन सवेरे युद्ध छिड़ते ही दोनों तरफ में जन हानि की बड़ी तादाद हुई, मतलब बहुत ज्यादा लोग मारे गए। ठीक है, इस प्रकार से यहीं पर हम आज की कक्षा समाप्त करते हैं। आप अच्छे से पढ़िए, आपकी बुक में दिया हुआ है, और जो इसमें पाठ के अंत में जो बड़े वाले प्रश्न हैं वो मुश्किल से 10-12 होंगे, उन सबको पढ़ डालिए, अच्छे से पढ़िए। और मैंने कई बार बोला है कि लेसन को पेंसिल लेकर बैठिए, जहां समझ में आया इम्पोर्टेंट है उसको अंडरलाइन करते हुए पढ़िए। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।